अब यहाँ इसमें तृतीय पाठ है जिसका हिंदी अर्थ पूरा हो गया था। अब यहाँ अभ्यास प्रश्न तो अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न का है पाठ्य पुस्तक का एक पदेन उत्तरम लिखा। पहले नंबर पर लिखा एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न इसमें कैमे मल्लिका पूजार्थम या मल्लिका पूजार्थ सखी भी मल्लिका पूजार्थ सखी भी मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्र गच्छति। इसमें सह कुत्र गच्छति इसमें कुत्र गच्छति इसमें आंसर से पहले देखो कि मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्र गच्छति अस्में। मल्लिका पूजार्थ पूजा के लिए, मल्लिका पूजा के लिए, सखी भी सह सखियों के साथ, कुत्र गच्छति इसमें कहाँ गई थी कि मल्लिका पूजार्थ पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिरम आंसर लिखेंगे काशी विश्वनाथ मंदिरम। काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर में सखियों के साथ वह पूजा के लिए गई थी काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो आंसर इसका हो गया काशी विश्वनाथ मंदिरम। दूसरा प्रश्न उमाया है पितामहीन उमाया है पितामहीन उमाया है पितामहेन कति सेठ कनितम। कति सेठ कनितम, कति सेठ कनितम दुग्धम दुग्धम अपेक्षयते इसमें अपेक्षयते इसमें उमाया पितामहेन कति सेठ कमितम दुग्धम अपेक्षयते स्म। उमा के दादाजी द्वारा कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी। उमा के दादाजी के द्वारा कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी या दूध उसको कितने दूध की आवश्यकता थी, कितने दूध के लिए उसने कहा था। तो यहाँ इसका आंसर लिखेंगे 63 यानी 30 लीटर।
तो 63 सेट कमितम, 63 सेट कमितम, 30 लीटर दूध की, उसको आवश्यकता थी 30 लीटर दूध की, या 30 लीटर दूध की इच्छा की थी, अपेक्षा की थी। तीसरा प्रश्न है कुंभकार्य गठान, कुंभकार्य गठान, कुंभकार्य गठान किमर्थम रचयति, किमर्थम रचयति। कुंभकार्य गठान किमर्थम रचयति, कुम्हार घड़े किस लिए बनाता है, कुम्हार घड़े किस लिए बनाता है, घड़ों की रचना किस लिए करता है, जीविका हेतु की आजीविका के लिए, तो जीविका हेतु आंसर लिखेंगे इसका, जीविका हेतु, आंसर हो गया जीविका हेतु। कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपतां वर्धन्ते स्म, गृह में गृह कानी चंदनस्य, चौथा प्रश्न है कानी चंदनस्य कानी चंदनस्य जिह्वा जिह्वा लोलुपता, लोलुपतां, जिह्वा लोलुपतां वर्धन्ते स्म, वर्धन्ते स्म। कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपतां वर्धन्ते स्म, तो इसमें कानी चंदनस्य कि चंदन के जिह्वा लोलुपता, रसना लोभ को, जीभ के लालच को, या चंदन के रसना लोभ को कौन बढ़ा रहे थे, कि उसकी लालसा को कौन बढ़ा रहे थे, तो मोदकानी, जब उसकी पत्नी प्रसाद तो लड्डू बना रही थी तो उससे की लोलुपता बढ़ रही थी, तो यहाँ आंसर आ जाएगा मोदकानी लड्डू, उसकी रसना लोभ को कौन बढ़ा रहे थे, लड्डू। अब इसमें यहाँ पांचवा प्रश्न, प्रश्न 5 में नंदिन्या पाद प्रहारे, नंदिन्या पाद प्रहारे नंदिन्या पाद प्रहारे क रक्त रंजित, कह रक्त रंजित, नंदिन्या पाद प्रहारे क रक्त रंजित है, अभवत, रक्त रंजित अभवत।
प्रश्न है कि नंदिनी की लातों से कौन खून से लथपथ हो गया था या हो गया। नंदिनी के प्रहारों से कौन खून से लथपथ या रक्त से लथपथ हो गया। तो इसमें आंसर लिखेंगे। दूध निकालने का पहले कार्य चंदन कर रहा था, तो यहाँ चंदन है, आंसर चंदन है। इस प्रकार से ये इस प्रथम प्रश्न में 5 प्रश्न हैं। अब आगे दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न में एक पद में आंसर देना था और दूसरा प्रश्न है भी जिसमें आपको आंसर पूर्ण वाक्य में लिखना है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया उसी प्रकार से पूर्ण वाक्य में उसका आंसर लिखना होगा। यह है आपका दूसरा प्रश्न। तो देखिए दूसरे प्रश्न में पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। प्रश्न नंबर आपका 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अपना दूसरा प्रश्न क्या है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्तं धेनो कथम अकुरुताम्। पहला प्रश्न है मल्लिका चंदनस्य मल्लिका चंदनस्य मासपर्यन्ते धेनो कथम अकुरुताम्। धेनो कथम अकुरुताम्। अकुरुताम्, तो यहाँ मल्लिका चंदनश्च कि द्वंद्व समास के द्वारा मल्लिका चंदनो या इंडिया होगा मल्लिका और चंदन। मल्लिका और चंदन कि मल्लिका और चंदन ने गाय का महीने भर तक मल्लिका और चंदन ने महीने भर तक गाय का क्या किया। तो इसमें तो दुग्ध दोहनम आंसर तो दुग्ध दोहनम तो दुग्ध दोहनम विहाय मास पर्यंतम धेनो। विहाय मास पर्यंतम धेनो। मास पर्यंतम धेनो सेवाम एव अकुरुताम्। सेवाम एव अकुरुताम्। तो दुग्ध दोहनम विहाय, विहाय त्याग करके छोड़ करके,
तो इसमें गया कि उन दोनों ने, तौ इसके लिए आया उन दोनों ने, यानी सर्वनाम पद है यहाँ, सह तौ ते, प्रथमा विभक्ति में ये द्विवचन है। तो इसमें उन दोनों ने दूध दूहना या दूध दोहना त्याग कर महीने भर तक गाय की सेवा की। धेनो सेवामेव अकुरुताम मास पर्यंतम, महीने भर तक क्या किया, गाय की सेवा ही की। अब दूसरा प्रश्न, कालः कस्य रसम पीबति। दूसरे प्रश्न में पूछा गया कालः कस्य रसम पीबति। कालः कस्य रसम पीबति, समय किसका रस पीता है। काल समय किसका रस पीता है। क्षिप्रम कीर्यमाणस्य, क्षिप्रम कीर्यमाणस्य, इसमें आंसर लिखेंगे क्षिप्रम कीर्यमाणस्य, क्षिप्रम कीर्यमाणस्य, क्षिप्रम कीर्यमाणस्य कर्मणे आदानस्य प्रदानस्य, कर्मणे आदानस्य प्रदानस्य, क्षिप्रम कीर्यमाणस्य कर्मणे आदानस्य प्रदानस्य, आदानस्य प्रदानस्य च रसम कालः पीबति, च रसम कालः पीबति, च रसम कालः पीबति। ये इसका आंसर हो गया। क्षिप्र कीर्यमाणस्य कर्मणे आदान प्रदानस्य, आदान प्रदानस्य च रसम कालः पीबति, कि शीघ्र ही कार्य करने वाले, लेन देन न करने वाले, कि क्षिप्र कीर्यमाणस्य कर्मणे आदानस्य प्रदानस्य च रसम कालः पीबति। तो इसमें शीघ्र ही कार्य न करने वाले, लेन देन न करने वाले का रस समय पी जाता है। कि इसमें एक तो जो शीघ्रता से कार्य नहीं करते हैं, अपना कर्म नहीं करते हैं और आदान प्रदान नहीं करते हैं, उनका रस समय पी जाता है। 5वें नंबर पर घट मूल्यार्थम, ये तीसरा प्रश्न, घट मूल्यार्थम, घट मूल्यार्थम यदा मलिका, यदा यदा मलिका, घट मूल्यार्थम यदा मलिका स्वाभूषणं दातुं, स्वाभूषणं दातुं, स्वाभूषणं दातुं प्रयतते तदा, प्रयतते तदा, प्रयतते तदा
कुंभकारः किं वदति? कुंभकारः किं वदति? घट मूल्यार्थं यदा मल्लिका स्वाभूषणं दातुं स्व आभूषणम दीर्घ संधि के द्वारा दो पदों के द्वारा बनाए तो स्वाभूषणम दातुम क्रियते तदा कुंभकारः किं वदति? घट मूल्यार्थम, प्रथम पहला शब्द इसमें घट मूल्यार्थम, यदा मल्लिका कर्ता में मल्लिका कि जब मल्लिका घड़ों के मूल्य के लिए अपने आभूषण देना चाहती है तो कुम्हार क्या कहता है? मल्लिका जब घड़ों के मूल्य के लिए अपने आभूषण देना चाहती है तब कुम्हार क्या कहता है? कुंभकार क्या कहता है? बर्तन बनाने वाला क्या कहता है? तो कुंभकारो अवदत्। आंसर कुंभकारो अवदत्। कुंभकारो अवदत्। पुत्री के नाहन, पुत्री के नाहन न अहम, ये दीर्घ संधि के द्वारा बना है। पाप कर्म करोमि, पाप कर्म करोमि। पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि, कथमपि नेच्छामि। नेच्छामि यण संधि के द्वारा, ये गुण संधि के द्वारा न धन इच्छामि, यहाँ गुण संधि अ और ई मिलकर के ए गुण हो गया। त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुं, नेच्छामि त्वाम, नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुं, आभूषण विहीनाम कर्तुं। कुंभकारो अवदत्, पुत्री के नाहम। तो इसमें कुम्हार ने कहा पुत्री में यह पाप कर्म नहीं करूंगा, किसी प्रकार से, कथमपि नेच्छामि, किसी प्रकार से भी मैं तुम्हें आभूषण रहित नहीं करूंगा, आभूषण रहित नहीं करूंगा, किसी प्रकार से भी मैं तुम्हें आभूषण रहित नहीं करूंगा या मेरी इच्छा नहीं है, आभूषण रहित करने की इच्छा नहीं है। ये कुंभकार के द्वारा कहा गया। अब इसमें चौथा प्रश्न, मल्लिकया किं दृष्ट्वा, मल्लिकया चौथे प्रश्न में ये मल्लिकया मल्लिकया किं दृष्ट्वा, किं दृष्ट्वा, मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनुताडनस्य, धेनु है ताडनस्य
धेनु है ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका किं दृष्ट्वा धेनुः ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। मल्लिका क्या देखकर, दृष्ट्वा में कत्वा प्रत्यय है, तो मल्लिका क्या देखकर या मल्लिका ने क्या देखकर धेनु गाय के ताड़न से प्रहार का वास्तविक कारण जान गई। कि मल्लिका क्या देखकर गाय के प्रहार का वास्तविक कारण जान गई। चंदनम रक्त रंजितम, आंसर है चंदनम रक्त रंजितम, रक्त रंजितम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा धेनो, धेनो है ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। कि चंदनम रक्त रंजितम दृष्ट्वा धेनो ताडनस्य वास्तविकं कारणं ज्ञातम्। चंदन को लहूलुहान देख कर, चंदन को लहूलुहान देखकर, खून से लथपथ देखकर गाय के प्रहार का वास्तविक कारण जान गई। गाय के लात मारने का वास्तविक कारण जान गई। अब इसमें 5वें नंबर पर 5वां प्रश्न है माश प्रियंतम धेनु। माश प्रियंतम धेनु है, माश प्रियंतम धेनु है अदोहनस्य किम, दोहनस्य किम, अदोहनस्य किम कारणमासीत्, कारणमासीत्। तो यहाँ कारणम आसीत् दीर्घ संधि के द्वारा है कि मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणम आसीत्। महीने भर तक गाय को न दोहने का क्या कारण था। 1 महीने तक गाय का दूध नहीं दुहने का क्या कारण था, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, आंसर लिखेंगे प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थायपान, दुग्धम स्थायपान, पान है, दुग्धम स्थायपान है। चेत यत सुरक्षितम न तिष्ठति, चेत यत सुरक्षितम न तिष्ठति, चेत न तिष्ठति, चेत यत सुरक्षितम न तिष्ठति। अतः अदोहनम
कृतम, अतः अदोहनम कृतम, अतः अदोहनम कृतम। प्रतिदिन दोहन करके रखते हैं तो सुरक्षित नहीं रहता है, अतः दूध नहीं दुहा गया। कि जब प्रतिदिन दोहन करके दूध सुरक्षित नहीं रहता है, अतः दूध को सुरक्षित नहीं रख सकते थे, अतः दोहन नहीं किया गया, अतः दूध नहीं दुहा गया। इस प्रकार से ये अपना दूसरा प्रश्न, और अब आपको गृह कार्य के रूप में ये केवल दोनों प्रश्न, जिसमें दोनों में ही 5-5 प्रश्न हैं, ये गृह कार्य के रूप में आपको करके लाने हैं। तो यहाँ प्रश्न 1 व 2 करने हैं, इसमें भी 5 हैं और दूसरे में भी 5 हैं। ये आपका आज का गृह कार्य है। ये गृह कार्य दोनों प्रश्न के आंसर करने हैं। धन्यवाद।